चलिए आज हम लोग क्लास 10th के लिए हिंदी यानी कि हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आप लोग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन आप लोग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हम लोगों का टारगेट है कि आपसे भी इस बार 400 प्लस नंबर सभी लेकर के आएँ, ये हम लोगों का टारगेट है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। बहादुर जो है वो अपने घर से क्यों भाग गया था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आप लोगों को क्वेश्चन पता होता है तो अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आप लोगों का हो जाएगा माँ की मार के कारण, यानी कि बहादुर जो है अपने घर से भागा था किसके लिए, तो माँ की मार के कारण जो है वो घर से भाग गया था। अगला क्वेश्चन आता है, नलिन बिलोचन शर्मा जो है जन्मतः कौन सी भाषा भाषी थे, यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा जो है वो कौन से भाषी थे जन्मतः, तो कौन से भाषी थे, तो वो थे भोजपुरी भाषी थे। यानी कि वो जन्म से जो है भोजपुरी बोलते थे। वो जन्म उनका जहाँ पे जन्म हुआ था वहाँ का भाषा क्या है, तो भोजपुरी था। तो वही पूछ रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा जो है जन्मतः कौन सी भाषा भाषी थे, तो भोजपुरी थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है आप लोगों का, द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला था, यानी कि द्विवेदी जी को जो है आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। तो कौन सा पुरस्कार मिला था, तो उनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको मिला था। द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। बिरजू महाराज का जो संबंध है वो किस घराने से है, तो उनका संबंध है लखनऊ घराने से। यानी कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है, तो लखनऊ घराने से। ऑप्शन वाले सही आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आता है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जो है वो जन्म कब हुआ था। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, देखिए कोई एग्जाम में क्वेश्चन जो है जन्म से आता है, हमेशा से आता रहा है, तो आप लोग लेखक का जन्म कब हुआ है ये याद कर लेंगे। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जो जन्म है वो कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था, 1916 में नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा किस विद्यालय में पढ़ने गए थे। रामविलास शर्मा जो है किस विद्यालय में पढ़ने गए थे, तो ये गए थे विश्वविद्यालय लखनऊ। विश्वविद्यालय लखनऊ में जो है रामविलास शर्मा पढ़ने के लिए गए हुए थे। अगला क्वेश्चन आता है, रामविलास शर्मा का निधन कहाँ हुआ था। रामविलास शर्मा का जो निधन हुआ कहाँ पे हुआ था, ये क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में आया हुआ है। तो उनका जो निधन हुआ कहाँ पे हुआ था, तो निधन हुआ था दिल्ली में। कहाँ पे निधन हो गया था, तो दिल्ली में इनका निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, गद्य की कौन सी विधा है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, गद्य की कौन सी विधा है, तो कौन सी विधा है, तो ये है ललित निबंध। यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, गद्य की कौन सी विधा है, तो ललित निबंध है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट करता है। अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म है वो कब हुआ था, इनका जन्म। देखिए जन्म से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ये आप लोग हमेशा से ध्यान में रखेंगे कि क्वेश्चन जन्म से हमेशा आएगा, लेखक के जन्म को याद कर लेना है। तो इनका जन्म हुआ था 4 फरवरी 1938 को। कब हुआ था, 4 फरवरी 1938 को जो है पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है, बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है। बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है, तो इसके कहानीकार कौन है। देखिए कहानीकार को भी याद कर लेना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। जन्म, लेखक का जन्म, उनका कहानी कौन सा है, लेखन कौन सा है, ये याद कर लेना है। तो इनका जो है कहानीकार कौन है, तो अमरकांत है। बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है, अमरकांत है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है, रामविलास शर्मा का निधन किस ईस्वी में हुआ था। रामविलास शर्मा का जो निधन है किस ईस्वी में हुआ था, तो इनका निधन हुआ था 30 मई 2000 में। 30 मई 2000 में रामविलास शर्मा का निधन हो गया था। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है, नलिन बिलोचन शर्मा जी की माता का क्या नाम था। माता का नाम पूछ रहा है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा से रिपीट करता रहा है। नलिन बिलोचन शर्मा जी का जो माता है उनका क्या नाम है, तो उनका नाम था रत्नावती शर्मा। क्या नाम था, रत्नावती शर्मा उनका नाम था। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन जी की मृत्यु कब हुई थी।
मृत्यु ये भी इम्पोर्टेंट है। तो उनका मृत्यु हो गया था 1961 में। कब हुआ था? 1961 में नलिन बिलोचन शर्मा जी का जो है मृत्यु हो गया था, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है 14 नंबर, अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विधा की रचना है? अनाम दास का जो पोथा है वह साहित्य की किस विधा की रचना है? तो ये है आप लोगों का उपन्यास। क्या है ये? तो यह उपन्यास है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ये क्वेश्चन ध्यान में रखने वाला है। अगला क्वेश्चन आता है, नलिन बिलोचन शर्मा के जो पिता हैं वो क्या थे? यानी कि वो क्या थे, उनका नाम बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामावतार शर्मा। रामावतार शर्मा नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम है, ये ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है 16 नंबर, बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा था? आप लोग कितने क्वेश्चन को सही कर रहे हैं, ये लास्ट में आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि 30 में से आपने कितने क्वेश्चन का आंसर जो है सही किए हैं, ये कमेंट बॉक्स में बताना है। बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा था? तो वो लगा था कितने रुपये का? तो 11 रुपये का। यानी कि बहादुर पे जो इल्ज़ाम लगा था वो 11 रुपये चोरी करने का लगा हुआ था। 17 नंबर क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है? परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। तो ये है रामविलास शर्मा। यानी कि परंपरा का जो मूल्यांकन पाठ है इसके लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कालिदास की ललित योजना किसकी रचना है? कालिदास की ललित योजना जो है ये किसकी रचना है? तो ये रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ये क्वेश्चन याद रखना है। कालिदास की जो ललित योजना है ये किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन आता है, रामविलास शर्मा का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था? रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है और क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट भी है। अगला क्वेश्चन है, बहादुर के घर से अचानक क्यों चला गया? यानी कि बहादुर जो है लेखक के घर से अचानक से क्यों चला गया था? तो वो क्यों चला गया था? तो देखिए, वो स्वयं के प्रति लेखक तथा उनके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण जो है बहादुर लेखक के घर से चला गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आता है 21 नंबर, जीत जीत मैं निरखता हूँ पाठ का संबंध किससे है? ये जो पाठ है ये किससे संबंध रखता है? तो ये संबंध रखता है ये आपके बिरजू महाराज से। यानी कि जीत जीत मैं निरखता हूँ, ये पाठ संबंध किससे रखता है? तो बिरजू महाराज से रखता है। ये क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है 22 नंबर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई थी? इनका मृत्यु बताना है। इनका मृत्यु कब हुआ था? तो इनका मृत्यु हुआ था 1979 में। 1979 में आचार्य जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन 23 नंबर आता है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? साहित्य की परंपरा का जो पूर्ण ज्ञान है वो किस व्यवस्था में संभव है? तो ये संभव है किस व्यवस्था में? तो समाजवादी व्यवस्था में। किस व्यवस्था में? तो समाजवादी व्यवस्था में यह संभव है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है, अमरकांत का जन्म हुआ था। अमरकांत का जन्म हुआ था, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं कि लेखक का जो है कहानी कौन है ये याद कर लेना है, और इनका जन्म कब हुआ था ये याद कर लेना है, कहाँ पे इनका जन्म हुआ था ये याद कर लेना है। ये क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, 100% रहेगा, ना कि कोई संभावना नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा जुलाई 1925 में। यानी कि अमरकांत का जो जन्म है वो जुलाई 1925 में हुआ था। कब? तो 1925 में हुआ था। ये 25 नंबर क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून जो है किसके जीवन प्रतीक हैं? लेखक के अनुसार मनुष्य के जो नाखून है किसके जीवन प्रतीक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन पिछले बार हमने जो है वीडियो में देखा हुआ है। इसका आंसर जिनको पता होता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। देखिए, लेखक के अनुसार मनुष्य के जो नाखून है वो पार्श्व वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, रामविलास शर्मा का जन्म जो है कब हुआ था? रामविलास शर्मा का जो जन्म है वो कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1912 में। 10 अक्टूबर 1912 में जो है रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था, ये याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की
किस पीढ़ी के कलाकार हैं? यानी कि पंडित बिरजू महाराज जो हैं लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? तो ये हैं 7वीं पीढ़ी के। ये 7वीं पीढ़ी के कलाकार हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आता है 28 नंबर। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है ललित निबंध। ये कौन सा निबंध है? तो ललित निबंध है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये ललित निबंध है। अगला क्वेश्चन आता है जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र बताना है। जब इनको अवार्ड मिला था तो इनकी उम्र क्या थी? तो इनकी उम्र थी 27 वर्ष की। ये जो है 27 वर्ष के उस वक्त थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन आता है रामविलास शर्मा कौन राज्य में पढ़ने गए थे? यानी कि रामविलास शर्मा जो है कौन राज्य में पढ़ने के लिए गए थे? तो ये गए थे लखनऊ। यानी कि लखनऊ पढ़ने के लिए गए थे। रामविलास शर्मा कौन राज्य में पढ़ने गए थे? तो लखनऊ पढ़ने गए थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। 30 क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन का आंसर सही किए हैं ये कमेंट करके बताएंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा BSAB विद्यासागर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग देख सकें। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।